घर में आपके? ये सब कुछ याद, कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल पहले बिल्कुल, हाँ। भी तस्वीरें? ये दरवाज़ा, चौखाट, ये जाली, हाँ और ये देवी देवताओं की मूर्तियाँ, हाँ और सबसे बड़ी बात ये दोनों चबूतरे। हाँ, ये चबूतरे घरों में होते हैं। ये घरों में होते थे। हाँ बाहर पे त्योहार पर यहाँ दीपक जलाया जाता हाँ, दीपक जलाते थे। था। ये जो कोर्टयार्ड है, आंगन, हाँ जी। ये हमारे समय में आधा पक्का था वहाँ अच्छा। तक, और ये तकरीबन कच्चा होता था। हाँ और शायद ये स्टोर और ये बाद में बनाया है। ये हिस्सा ये हिस्सा तब नहीं होता था। ये लकड़ी का शतीर, यूं का यूं शतीर है। ये छत भी नो गई है। ये छत भी लकड़ी की छत है, और ये शतीर, और ये वही हो कि बिल्कुल इसमें कोई किसी प्रकार का वो चेंज नहीं आया है। ये हमारा अनाज का स्टोर होता था। हम खेत से जो गेहूँ, चना जो भी हम पैदा करते थे, तो एक बार जो भी साफ करके घर में ले आते, तो यहाँ पे उसको स्टोर करते थे। सारा ये भर जाता था उस वक्त। ये सारा वहाँ बताया गया कि आप इसमें पढ़ते थे 4 लोग। इसमें हम लोग नीचे जो धान की पराली होती है, हाँ हाँ हाँ, वो धान की पराली को बिछा करके और फिर उसके ऊपर चादर वगैरह रख करके हम यहाँ पे पढ़ते थे। इसमें तो बता रहे 4 लोग एडजस्ट हो जाते थे। हाँ, 4 लोग, इतने छोटे में। हाँ, बच्चे थे हम 4 लोग। तो क्योंकि उन दिनों कोई पंखे का इनका तो सुविधा नहीं थी, तो लाइट हमारे यहाँ पे आ गई थी, तो एक बल्ब यहाँ जला करके, और लेकिन लाइट जो आती थी वो बहुत कम घंटों के लिए आती थी उन दिनों, तो हम आमतौर पर लाइटें जला करके फिर यहाँ पढ़ते। माता जी, मेरी ताई जी, इसको मिट्टी से लेप करके, और यहाँ चूल्हा होता था। ये जहाँ कुर्सी रखी है, यहाँ पे चूल्हा होता था इस दिशा में, और वहाँ पे 2 हारे बोलते हैं, 2 हारे होते थे। तो हम लोग यहीं बैठ करके, नीचे बैठ करके खाना खाते थे। यहाँ चूल्हे बनता था। तो कभी बारिश आ गई, कुछ भी आ गया, तो फिर ये नीचे ये रसोई का काम करता था। हमारे घर में एक हरकुलस साइकिल थी। हरकुलस साइकिल थी, जो हम इस गली में यहाँ से चलाते थे, वहाँ तो पंचर हो लेता था उसमें। तो और एक हमारे वो था, वो तोड़ ताड़ दिए ना, रथ का पड़ा था वो सारा। हमारे बर्थ तक तो रही वो चीजें, रथ का था, रथ के पहिए थे, सारा कुछ। हमारे 2 घोड़ों का रथ था। अच्छा। हाँ, लेकिन तोड़ दिया, सब फेंक फूंक दिया। जैसे नालसा में आपने बहुत बड़े बड़े कदम उठाए, आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए इतना बड़ा काम किया कि लीगल एड उनको मिलेगी, वो बॉर्डर पर लड़ें, देश की रक्षा करें, उनके घर में अगर कोई परेशानी कानूनी होती है तो आप करेंगे। सवाल ये है कि हमारे पास तंत्र बहुत हैं, योजनाएं बहुत हैं, आम आदमी तक वो पहुँचे कैसे? सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो इस बात की है। ये बिल्कुल सही है कि योजना बनाने से ही अकेला काम नहीं चलता। योजना बनाना एक पहला कदम है, उसको लागू करना दूसरा है। लागू करके जो उससे लाभ आप आम आदमी को देना चाहते हैं, उसकी इवेल्युएशन करना एक सबसे इम्पोर्टेंट काम हुआ आता है कि लोगों तक उसका बेनिफिट पहुंचा भी नहीं पहुंचा। जब आप यहाँ आते रहे होंगे, पानी वानी पूरा, जैसे अब तो थर्मस बढ़िया बढ़िया आ गई हैं। नहीं, उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था। हमारे पास हम कोई पानी नहीं लेकर के आते थे। स्कूल में ही हैंडपंप लगे होते थे। हाँ, तो हैंडपंप का पानी पीते थे लगा के। बिल्कुल ऐसे ही पीते थे, और कोई गांव में किसी को कोई नहीं, अकेले हम नहीं, सारे ही पीते थे। तो हमारे बुजुर्ग भी, बच्चे भी, सब वही पानी पीते थे हम लोग, और कोई प्रदूषण नहीं था पानी में। उस पानी को पीने से कभी कोई हमने पानी पीने से बीमार होते नहीं देखा। अब तो इतने बड़े पद पर आप हैं, शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है किसी भी चीज़ के लिए। आप कहीं भी रहें, शिक्षित होना, पढ़ते रहना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को क्या संदेश देंगे? इसमें कोई संदेह नहीं है। शिक्षा से ही आप आगे पहुंच सकते हैं, और आप एक फोकस होकर के एजुकेशन लें। आप निर्णय करें कि आपने अपने भविष्य में आपने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, या आपको जुडिशियल सर्विस में जाना है, ऑल इंडिया सर्विस में जाना है। तो जब आप बेसिक एजुकेशन लेकर के आप एक डिटर्मिनेशन के साथ, एक कमिटमेंट के साथ पूरी मेहनत जब आप करते हैं, तो मेरा विश्वास है कि उसका ज़रूर एक सक्सेसफुल रिजल्ट सामने आता है। सारा खेती भी आप करते होंगे? जी, ये सब बिल्कुल। यहाँ मैंने हल भी जोता है, मैंने जिसको खुदाई, हाँ, बैल थे, कोई ट्रैक्टर नहीं था, खुदाई भी की है। असल में हमने इलेक्ट्रिक जो इक्विपमेंट जो फर्स्ट था वो थ्रेशर के नाम पे आता था, गेहूँ निकालने का, वो हमने खरीदा।
हमारे घर में, और ख़रीदा इसलिए कि हम परिवार की थोड़ी सी इनकम उससे जनरेट कर सकें। तो इसलिए रात को मैं और मेरा भाई स्कूल सारा दिन पढ़ के या कॉलेज में पढ़ करके रात को हम उस थ्रेशर पे अड़ोस पड़ोस के लोगों की गेहूं निकाल करके उसमें हम परिवार की इनकम बढ़ाते थे। जी जी, काफ़ी मुश्किल भरे दिन होंगे वो, कि मैं भी देखता था कि हमारे अब बड़े जो पहले तो ये रिवाज था, सरकारी नौकरियों पे जो होते थे उनको छुट्टी भी मिल जाती थी फसल काटने के फसल काटने के तो लिए। ऐसे में बड़े मुश्किल दिन रहे होंगे जब आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, जब आप खेती भी कर रहे हैं, और बड़ी मेहनत का काम है सुबह से लेकर शाम तक। कठिनाई का दौर रहा होगा उस समय, कभी याद आती होगी, सोचते होंगे? नहीं, वो इसमें कोई दो राय नहीं है। वो अगर आज की उसमें याद करें तो थोड़ा लगता है कि बहुत कठिनाई के दिन होंगे, लेकिन उन दिनों गांव के परिवेश में अपेक्षाएं बहुत कम होती हैं। हाँ, तो इसलिए आपको लगता था कि जैसे बोलते हैं ना, सेटिस्फाइड लाइफ। हाँ, और हम बच्चे थे तो काम करना ही सिखाया था पैदा होते हुए, अपने पेरेंट्स को, अपने ताऊ जी को, परिवार के सभी सदस्यों को शुरू से ही काम करते देखा। तो हमें भी वही एक माहौल और वही संस्कार हमारे अंदर आए, और हमें भी कभी काम से कोई हम बचने की कोशिश करें ऐसी कभी नीयत हमारी हुई नहीं। तो कौन कौन से आप जब खेती करते, मतलब कौन कौन सी खेती किस किस सीजन में होती है? ये जो सीज़न है इस वक्त जब सर्दियां शुरू होती हैं तो पैडी पक कर के पैडी कट जाती है, और आमतौर पर हमारे इस क्षेत्र में हम गेहूं बीजते हैं अक्टूबर के अंत में या नवंबर की बिगिनिंग में। दिवाली का एक बेंचमार्क होता है कि दिवाली के तुरंत बाद गेहूं की बुआई हो जाती है। अभी क्योंकि इस एरिया में पानी की कमी रही है तो इसलिए आप देखेंगे यहाँ गन्ना नहीं है। हाँ, यहाँ गन्ना तो हमारा जो दूसरा खेत था उसमें पानी ठीक था, तो वहाँ पे हम गन्ना भी उगाते थे। अच्छा। हाँ। लेकिन जहाँ पे पानी की कमी थी वहाँ पे हम बाजरा और कपास। हाँ, अब यहीं से फिर सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे। कानून की नज़र में संविधान कहता है सब बराबर है, अमीर गरीब बड़ा छोटा, आप सबसे ऊपर बड़े पद पे होंगे, तो लोग क्या विश्वास करें कि जो संविधान ने कहा है और जिसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी देश की न्यायपालिका पर है, उसकी नज़र में सब बराबर हैं? देखिए, भारतीय संविधान ने समानता अकेला मौलिक अधिकार दिया ही नहीं है, बल्कि देश की जो हमारी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, इन सब ने मिलकर के उस समानता के अधिकार को ग्राउंड रियलिटी पे इम्प्लीमेंट भी किया है। हमारे देश में समानता को लेकर के कोर्ट्स बहुत ही सेंसिटिव रही हैं, और कभी भी किसी भी प्रकार का अगर इनइक्वलिटी का कोई कहीं पे भी असमानता का कोई भी अगर केस आया है, आप देखिए कोर्ट्स ने उसको इमीडिएटली उसका संज्ञान लिया है, और इस प्रिंसिपल को, इस कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्रिन को हमेशा इन्फोर्स किया है। आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट इतना कमज़ोर है कि वो सोशल मीडिया के ट्रोल से या ऐसे जो आरोप है उनके आगे वो नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा? है। हाँ, ये बिल्कुल ही बेसलेस एक सो कॉल्ड मिस डायरेक्टेड और मिस गिविंग्स हैं इंस्टीट्यूशन के बारे में। ऐसा बिल्कुल न पास्ट में हुआ है, और मुझे पूरा विश्वास है इंडियन जुडिशरी पर न कभी ऐसा भविष्य में होगा। तो ये पेंडेंसी जो इस तरीके से बढ़ी है और बढ़ती जा रही है, जिस पे लोग सवाल भी उठाते हैं, वो पेंडेंसी क्या कम होगी जो केसेस अदालतों में जो बोझ बढ़ रहा है? देखिए, पेंडेंसी को कम होगी, ये एक सवाल जो है इसके दो पार्ट हैं जी। एक तो ये कि क्या हम पेंडेंसी मुकदमे फाइल ना हो ऐसा करके कम करना चाहते हैं, या हम जितने मुकदमे फाइल होते हैं उतना ही मैकेनिज्म इवॉल्व करके उनको डिसाइड करें उससे ज़्यादा, तब उनको ख़त्म करना चाहते हैं। मैं ये जो सेकंड ऑप्शन है, मैं इसका फर्म बिलीवर हूँ। लोग अपने राइट्स के लिए कोर्ट्स में आएंगे, कोर्ट्स को इसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, और कोर्ट्स को मेंटली प्रिपेयर होकर के गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेशन से इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ क्रिएट करनी चाहिए, टेक्नोलॉजी का उसमें पूरा यूज़ करना चाहिए, जिससे कि हम जो हमारा एरियर्स हैं उसको हम अरेस्ट कर सकें, और जितनी फाइलिंग है उससे ज़्यादा हम और मल्टीप्लाई डिस्पोजल दे करके हम जितने एरियाज हैं उसको क्लियर कर सकें। उसके लिए जजेस की जो वैकेंसी है वो भी पूरा करना एक बड़ी चुनौती है। वो निश्चित तौर पर वो भी है।